मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.6.4 जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, किसी भी एलिमेंट की हम पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे by using successive ionization energy data. Successive ionization energy data means first ionization energy, second ionization energy. एक ही एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डेटा हमें गिवन होगा और उसके थ्रू हम देखेंगे कि ये इसकी क्या पोजीशन बन रही है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इज एन इंडेक्स ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक है, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरह की जो एनर्जीज हैं ये हमें क्या बताती हैं, वैलेंसी ऑफ द एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, बिग गैप बिटवीन द टू आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। अगर हमें दो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन है और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इट मीन्स कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज में गैप है तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहा है फ्रॉम द लोअर या इनर शेल। ठीक है, कि मीन्स के वो अंदर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से हम बता सकते हैं कि एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम की अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो 495 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो 4560 किलो जूल पर मोल है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, 495 और 4560 एक बिग गैप है बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव हो रहा है और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में से रिमूव हो रहा है। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, this indicate that there is only one electron in the valence shell, so it is a member of group 1A। सही है। अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 735 किलो जूल पर मोल है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1445 मीन्स के डबल ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इतना ह्यूज गैप नहीं है। लेकिन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो 7730, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में। इट मीन्स कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में से रिमूव हो रहा है और इसके जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप 2A से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द इनर शेल। ठीक है, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका मतलब है थर्ड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से रिमूव हो रहा है एंड देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल दैट आर रिमूव्ड इजीली, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में जो कि इजीली रिमूव हो गए हैं, हेंस इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। इस वजह से ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, 2A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डाटा से क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन या ग्रुप नंबर डिटरमिन कर सकते हैं। एक तो हम उसका ग्रुप नंबर डिटरमिन कर सकते हैं किसके थ्रू, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में मौजूद होंगे उतना ही उनका ग्रुप नंबर होगा। ठीक है, और जो हमारे पास अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डाटा में बिग डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में से रिमूव हो रहा है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, एक मौजूद था। ठीक है, इससे हम बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।